आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम किसी ऐसे कार्य को बताने के लिए करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में भी लगातार चल रहा होता है, और उसका जो है एक परफेक्ट टाइमिंग या फिर उसमें एक टाइमिंग दी होती है कि वो इतने टाइम से चल रहा है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर में वही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। एज ए हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज जो होती है वो हैज़ और हैव होती है। सिंगल नाउन के साथ हैज़ और प्लूरल नाउन के साथ हैव। हैज़ और हैव के साथ बीन लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होती है। परफेक्ट टाइमिंग दी गई है तो सिंस, और परफेक्ट टाइमिंग नहीं दी गई है तो फॉर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम इसमें भी एग्जांपल देख सकते हैं। शी हैज़ बिन स्टडी, तो इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो दैट्स वाई इसके साथ हैज़ का यूज़ हुआ है, फिर बीन का यूज़ हुआ है, और फिर स्टडी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है। हमेशा याद रखना है कि आईएनजी ज़रूर लगाना है। अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंस की, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हो कि मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ। अब मैं किस टाइम पढ़ने बैठी थी, उस टाइम पे फिक्स टाइमिंग क्या था तो नहीं पता है, इसलिए मैंने फॉर का यूज़ किया है। हमेशा याद रखना, आई, यू, वी, दे जितने भी प्लूरल नाउन हैं उन सब के साथ हैव बीन का यूज़ होगा, और जैसे ही, शी, इन सब के साथ हैज़ का यूज़ होगा। यहाँ पर हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। जनवरी एक पर्टिकुलर मंथ है कि हाँ वो जनवरी से इंग्लिश सीख रही है, इसलिए इसमें सिंस लगाया गया है। ठीक उसी तरीके से दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल आफ्टरनून। अब उन्होंने बोला है कि वो पूरी दोपहर से मतलब जो है फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे एग्जांपल भी है, आई हैव बीन स्लीपिंग वेल लेटली। दैट वर्ड जो है ना नॉट, ये हमेशा हैज़ और बीन के बीच में आता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें हैव नॉट, हैज़ नॉट लिखा हुआ दिखता है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो यस और नो क्वेश्चन वाले होते हैं क्वेश्चन, उनमें क्या होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। जैसे कि इसमें देखते हैं हम, हैज़ शी बीन क्राइंग, क्या वह रो रही है, तो दिस इज़ येस और नो टाइप। अगर इसका आंसर येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देन उसके बाद जो आते हैं हमारे WH क्वेश्चन वाले आते हैं, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगते हैं। इसमें सबसे जो होता है ना, हाउ लॉन्ग आता है, ज़्यादा मेनली हाउ लॉन्ग का यूज़ होता है। तो वो पूरा का पूरा वर्ड जो है ना, हाउ लॉन्ग, वो एक साथ ट्रीट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लॉन्ग अलग से इस्तेमाल होगा, नहीं। तो जो है ये ड्यूरेशन के लिए पूछा जाता है। सबसे पहले WH वर्ड, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर एंड आई एम स्टिल इम्प्रूविंग एवरी डे। दिस एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है कि ये एग्जाम्पल जो शो कर रहा है कि काम कब शुरू हुआ था, 5 साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन वो अभी भी चल रहा है और अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। मतलब जो ड्यूरेशन है वो भी बता रहा है, काम हो भी रहा है, तो यानी कि ऑनगोइंग प्रोग्रेस को दिखा रहा है। ठीक है, ये इसके और बहुत और एग्जाम्पल हैं। जैसे कि द ग्राउंड इज़ वेट, इट हैज़ बीन रेनी। ग्राउंड जो है वो गीला है और बारिश हो रही है। ये एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है, इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस क्यों यूज़ किया है, हमने इसमें प्रेजेंट की सिचुएशन यानी कि जो ग्राउंड गीला है उसको दिखाने के लिए, और बारिश हो रही है। बारिश कब से हुई है, अभी तो शुरू नहीं हुई है ना, पास्ट में शुरू हुई है, लेकिन उसकी वजह से ग्राउंड अब हमें गीला दिख रहा है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए। ठीक वैसे ही हम बहुत सी बार कॉमन मिस्टेक क्या कर देते हैं, जैसे कि हम ना बहुत सी बार इनको, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के सेंटेंस होते हैं, इनको हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस समझने की गलती कर लेते हैं। और अगर हमें इन गलतियों को नहीं करना है तो हमें ये समझना होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में उसके साथ उसमें टाइम दिया गया है, मतलब ऐसा बताया गया कि मैं पिछले 5 साल से या फला साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा। जैसे हम इसमें ही देखते हैं, जैसे आई वर्क हेयर फॉर 5 ईयर्स, मैं यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा हूँ,
तो ये इन्होंने क्या किया, ये गलत है। इसके साथ हमें क्या करना होगा, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, हमें इस तरीके से बनाना होगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी है। अब ये रहे आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जैसे शी डैश 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 वेटिंग फॉर एन आवर, तो इसी तरीके से इसमें इसका आंसर भी है हैज़ बीन वेटिंग। ठीक उसी तरीके से और भी क्वेश्चन हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी समरी की कि आज हमने क्या सीखा, तो हमने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पास्ट में शुरू हुआ कोई काम जो कि हमें आज प्रेजेंट में या तो हो रहा है या उसका रिजल्ट आ रहा है, उनको हम इसी तरीके से मतलब उन वाले सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके।